दोस्तों, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके घर से अरेस्ट कर लिया। ये तब हुआ जब सुबह दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के वकील और तमाम लीगल टीम दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर गई और उनने ये दलील दी कि उनके पूरे के पूरे केस पे स्टे लगना चाहिए और उनके अरेस्ट पे स्टे लगना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसमें कहा कि उनको कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। तो कल रात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जब ऑर्डर 3:30 बजे आया दिल्ली हाईकोर्ट का, 7:30 बजे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंची। 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और उसके बाद रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त पीएमएलए कोर्ट के अंदर जजमेंट आने वाला है। अब पीएमएलए कोर्ट के अंदर दोस्तों आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से बहुत बड़ी दलील दी गई है। ईडी का कहना है कि पूरी की पूरी शराब नीति के घोटाले का किंग पिन यानी मास्टरमाइंड ईडी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल है। ईडी का यह कहना है कि इसमें जो रिश्वत ली गई थी इसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता था। ईडी यहां तक चली गई और यह कह रही है कि जो हवाला का ट्रांजैक्शन हुआ है उस हवाला के ट्रांजैक्शन के बारे में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानकारी थी। ईडी ने कोर्ट के अंदर यह भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ यह पर्सनल लायबिलिटी अरविंद केजरीवाल की नहीं है, परंतु विकेरियस लायबिलिटी अर्थात पूरी तरीके से जितना भी करप्शन हुआ है उसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। आज कोर्ट में जाते वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भले मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर, मैं देश सेवा में रहूंगा। दोस्तों, फैक्ट्स क्या है? फैक्ट नंबर 1 ये है कि जब से ये पूरा का पूरा मामला खुला है, ये 2022 से जब से मामला खुला है, जहां पे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने उस वक्त दिल्ली में ये लिखा था और एलजी को कहा था कि जो शराब नीति है वो शराब नीति के अंदर प्रोसीजरल गड़बड़ी है। उसके बाद ये शराब नीति वापस ले ली गई थी। तब से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी के दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और वो 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर है। संजय सिंह इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 साल से ज्यादा वो जेल के अंदर है। और इसमें सत्येंद्र जैन जो है वो भी एक मामले के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं और वो भी अभी जेल के अंदर है। मतलब इस पूरे केस में अभी तक किसी भी लीडर को बेल नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसके पहले 8 समन्स ईडी भेज चुका था और वो 8 समन्स के अंदर नहीं गए थे और उसके बाद आज ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और ईडी उनकी रिमांड मांग रही है। दोस्तों, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि अगर घोटाला हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। अब इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। मेरा सवाल यह है कि मैं, आप और 130 करोड़ देशवासी किसी राजनीतिक दल से ज्यादा अगर किसी में विश्वास रखते हैं तो वह हमारी न्यायपालिका। और अभी तक तथ्य यही है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के अंदर न्यायपालिका से किसी भी आम आदमी पार्टी लीडर को बेल नहीं मिली है। इनफैक्ट इसके पहले इसी शराब घोटाले के अंदर के कविता, जिनको ईडी ने कुछ समय पहले अरेस्ट किया था, उनको भी अभी तक बेल नहीं मिली है। तो सवाल यह है कि जब यह मामला न्यायालय के सामने है और न्यायालय ने अभी तक इसमें कोई बेल नहीं दी है और अभी पीएमएलए कोर्ट के अंदर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी रिमांड मांग रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है अपने आप को, वो ऐसा कैसे कह सकती है कि उसके खिलाफ वेंडेटा हो रहा है? क्या कट्टर ईमानदार पार्टी, दिल्ली और देश की जनता पूछ रही है, क्या कट्टर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थी? इस सवाल का जवाब कोर्ट के अंदर दिया जाएगा, पर मुख्य बात यही है। और देखिए ताल ठोके की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया एक त्रुटि से हुआ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। शराब घोटाले में ये सब नंगे हैं, सब ने एक तरह से मिलजुल कर एक बड़ा शराब घोटाला किया है। ये तो होना ही था। जब शुरुआत हुई थी ना तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। तो ये तो इनकी राजनीति है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार ये है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, ये उनका असली किरदार है। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक जबरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनकी लीडर्स कितने डरे हुए हैं। जेल से गैंग चलता है, जेल से कैबिनेट नहीं चलती। मोदी जी का पूरे उनके बीजेपी का मुखौटा फट गया है। जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। इस वक्त पीएमएलए कोर्ट के अंदर एएसजी जो है वो दलीलों का जवाब दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी का। जिस वक्त भी जजमेंट आएगा मैं उस पर तुरंत जाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बहस में मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, संजीव झा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, आनंद दुबे स्पोक्स पर्सन, उद्धव ठाकरे शिवसेना के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, धीरेन्द्र कुमार स्पोक्स पर्सन एलजेपी के, सत्येंद्र सिंह फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर ईडी, श्रीधर रेड्डी जुड़ने वाले स्पोक्स पर्सन बीआरएस से और ईश्वरन भंडारी सीनियर एडवोकेट मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं संजीव झा जी के साथ, मैं संजीव झा और मनजिंदर सिंह सिरसा से इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं और मैं संजीव झा के पास पहले आना चाहता हूं। आ रहा हूं ईश्वरन और सबके साथ में। संजीव झा, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो संजीव झा मुझे बताइए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह कहा है कि उसके पास कॉल रिकॉर्ड्स है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह कहा है कि उसके पास चैट के रिकॉर्ड्स हैं और उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसके आधार पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये कह रहा है संजीव जी कि जो पूरी दिल्ली आबकारी नीति में जो घोटाला है, ईडी कह रही है कि इसके किंगपिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास में चैट है और कॉल रिकॉर्ड है तो फिर ओपन एंड शट केस हो गया संजीव जी। ये तो फिर संजीव जी और फिर मनजिंदर सिंह सिरसा को साथ में दिखाएं। संजीव झा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं संजीव जी कि ईडी ने कोर्ट में, जी संजीव जी और मनजिंदर सिंह सिरसा को दिखाइए। संजीव जी, ईडी ने कोर्ट में कहा है कि उनके पास चैट के रिकॉर्ड्स हैं, कॉल रिकॉर्ड है कि 100 करोड़ का घोटाला है और 40 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ली गई है और इन सब के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पता था। तो अगर ऐसा है तो फिर तो ये संजीव झा जी ओपन एंड शट केस हो गया और शायद क्या तभी आप कह रहे हैं नैरेटिव डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव जी देखिए प्रदीप जी, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत पेशेंसली सुनेंगे और मैं एक एक बात का आपको जवाब जी मैं सबको, मैं एक सेकंड संजीव जी रोकने के पहले मैं सबको डिबेट में कहना चाहता हूं कोई भी किसी के ऊपर ना बोले। अगर कोई किसी के ऊपर बोलेगा तो मैं को उसके ऑडियो को नीचे और म्यूट करना पड़ेगा। सबको ओपनिंग आर्ग्यूमेंट में 90 सेकंड की अपनी दलील देने का मौका मिलेगा, उसके बाद मैं आऊंगा। गो अहेड संजीव झा जी। बहुत 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 धन्यवाद। अब देखिए, एक बात समझिए आप कि लगातार 1.5 साल से इस केस की जांच चल रही है और इस केस में हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री पहले से ही लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया वो जेल में है, संजय सिंह जी जेल में है, विजय नायर जेल में है। अब एक बात बताइए कि 1.5 साल में जो इन्होंने चार्जशीट बनाया है उसकी बुनियादी क्या है? उसकी बुनियादी है जितने भी लोग अप्रूवर थे, अप्रूवर के स्टेटमेंट को इन्होंने अपने चार्जशीट में जगह दिया है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो अप्रूवर होता है उसका वो बहुत अनवर्दी फ्रेंड है, उसको एविडेंस नहीं माना जाए। एक बात। दूसरी बात कि कैसे कैसे व्यक्ति को अप्रूवर बनाया। अब देखिए, एक स्टेटमेंट जिसका आज कोर्ट में जिक्र भी किया जा रहा था वो ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं शरद चंद्र रेड्डी।
अब शरद चंद्र रेड्डी पहले वो आप बीजेपी को 40 करोड़ रुपए का बॉन्ड देते हैं, उसके बाद उनको बेल मिलती है और बाद में अप्रूवर बन जाते हैं। अब जितनी भी आज कुछ नया तो नहीं था, ये सारी बातें, चाहे 100 करोड़ की बात जो आपने कहा, उससे पहले जो चैट की बात कहा, ये ऑलरेडी मनीष जी के चार्जशीट में आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने कहा कि 100 करोड़ का कोई ट्रेल नहीं है। आज नई कहानी क्या है, किस बुनियादी पर आपने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, कोई मटेरियल प्रूफ है कि नहीं है? कोई मटेरियल प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, वही सारी कहानियां। और कहानी किसका? तो अप्रूवर का। तो अप्रूवर के बुनियाद पे पूरी इन्वेस्टिगेशन आप चला रहे हैं, तो इसलिए दर्शाता है कि ये फर्जी स्टेट आपका पूरा जांच चल रहा है। देखिए, ये जांच किसी आपको किसी तरह की करप्शन की जांच नहीं कर रही है। अगर मटेरियल प्रूफ की बात करें तो अरबिंदो, आप कहते हैं 100 करोड़ रुपया दिया, किसको कहते हैं? अरबिंदो फार्मा ने दिया, साउथ ग्रुप ने दिया। वो 100 करोड़ तो नहीं दिख रहा है। अरबिंदो फार्मा 45 करोड़ जो आपको दिया है वो तो दिख रहा है ना। तो एविडेंस तो यहाँ पे है, जांच तो यहाँ होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जांच तो यहाँ होना चाहिए था ना। फिर आपके ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स को मैंने सुना संजीव जी। मनजिंदर सिंह सिरसा आएंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं एक दर्शकों के सामने एक फैक्ट रखना चाहता हूं, आप आए। और मेरा आपसे भी सवाल है कि कोर्ट ने दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 फरवरी 2024 को कहा था कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, वो सेक्शन 204 ऑफ द सीआरपीसी के तहत जो है उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि वो प्रोसीड आगे कर सकती है सेक्शन 174 आईपीसी और सेक्शन 204 सीआरपीसी के तहत। तो बॉटम लाइन ये है। पर मेरा साथ में सवाल है, मैं सिरसा जी ये समझता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनके खिलाफ ईडी जो है इतना ज्यादा एक्टिव रहती है। अगर मैं एक डेटा पॉइंट आपको बताना चाहूं जो मुझे अभी इस वक्त बताया गया था, इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालें। ये कह रहा है कि जितने भी इस वक्त केसेस है उसमें मेजॉरिटी केसेस जो है सिरसा जी, वो ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हैं। इनफैक्ट अगर डेटा में एग्जैक्ट कोट करूं तो यूपीए रूल की तरफ समय 26 पॉलिटिकल लीडर्स को ईडी ने प्रोब किया था, उसमें से 14 ही सिर्फ ऑपोजिशन के थे। और अब जो है इसमें बढ़ोतरी काफी ज्यादा प्रतिशत की हुई है और इसमें मेजॉरिटी मतलब 95% जो रेड आपके शासनकाल में हुई है वो ऑपोजिशन लीडर्स पे हुई है। तो इसका भी कैसे जवाब देंगे आप? गो अहेड सिरसा जी। जी, आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जो बार बार कहा जा रहा है जी कि कोई सबूत ही नहीं है जी, कोई सबूत ही नहीं है जी, ये तो बिल्कुल फर्जी केस है। ये फर्जी केस तो लेके हाईकोर्ट में गए थे अरविंद केजरीवाल जी ना कल, जिसको ये फर्जी केस बताते हैं। जज साहब ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुना देता हूं अपने भाई के लिए। जज साहब ने कहा, वी हैव हर्ड आर्गुमेंट्स एप्लीकेशन बोथ द साइड्स एट लेंथ। हमने बहुत लंबे चौड़े दोनों की तरफ से आर्गुमेंट सुने हैं। हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरम रिलीफ टू द एप्लीकेंट पटिशनर। मतलब अभी हम इस झुकाव नहीं है कि हम पटिशनर को, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको कोई भी रिलीफ दें, उनको अरेस्ट करने से रोकें। हम इसके अभी मूड में नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये मैं मानना हूं कि संजीव जी को जाके हाईकोर्ट से पूछना चाहिए कि जी प्रूफ ही नहीं है जी, सबूत ही नहीं है जी। जो बातें आप यहां पर करते हैं ये मनु सिंघवी जी क्यों नहीं करते? जिनको आप 10 करोड़ रुपया 15 करोड़ रुपया दिल्ली के एक्सचेंजर से जा रहा है, उनको कहिए ये बातें करें। अब अगली बात, सबूत की बात कर दूं पहले खत्म। अब दूसरी बात, फरवरी 2024 में जब संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई है, जज साहब ने क्या कहा है, जस्टिस स्वर्णाकांत शर्मा जी ने, इन व्यू ऑफ द मटीरियल अगेंस्ट Sanjay Singh, including the statement that the relief cannot be given at this stage. इस स्टेज पे उनको जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब मजीद सिसोदिया जी की सतेंद्र जैन जी की जमानत रद्द करी कि हमारे पास सफिशिएंट मटीरियल है, जाइए जेल जाइए, आप बाहर नहीं रुक सकते। अब मैं बताता हूं M.K. नागपाल जी ने क्या कहा सिसोदिया जी के बारे में। सिसोदिया हैज प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन criminal conspiracy and had deeply involved in a formulation of well implementation of said policy। बनाने में, इंप्लीमेंट करने में ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, ये नागपाल जी कह रहे हैं। दिनेश शर्मा जी जज हाइट साहब के क्या कह रहे हैं? The court has observed the allegations are very serious in nature, very serious, इनको नहीं दिखते। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? One aspect regard to the transfer of money of 338 crore is tentatively established। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल टेंटिवली एस्टैब्लिश कर ली गई है। वी हैव डिसमिस्ड दी बेल। हम डिसमिस कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, बस आप 10 सेकंड जी, 10 सेकंड प्लीज।
अब देखिए कुरेटिव एप्लीकेशन जाती है, उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी का कोई केस ही मेड आउट नहीं बनता, इनको कोई बेल नहीं मिल सकती। आपने कहा ऑपोजिशन की बात, तो मैं बताना चाहता हूं जितने भी ये केस चल रहे हैं हमने नहीं दर्ज किए। लालू जी का घोटाला किसने दर्ज किया? यूपीए ने। हमने दर्ज नहीं किया। हेराल्ड न्यूज़पेपर का केस किसने दर्ज किया? यूपीए ने। हमने दर्ज नहीं किया। में आ जाता है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन धीरे क्यों होती है? दर्ज नहीं किया। जो एनडीए में आ जाता है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन धीरे क्यों हो जाती है ना? देखिए हमने सैकड़ों पीआईएल डालकर जब यूपीए की सरकार थी अपने केस करवाए थे। अगर आपको लगता है किसी केस में करप्शन हुई है तो आम आदमी पार्टी के पास तो सरकार भी है, वकील भी है। अनुराग भदौरिया आएंगे जो इंडिया अलायंस के अंदर थी, मनजिंदर सिंह सिरसा है, तो आप करप्शन। मनजिंदर सिंह सिरसा मैं आ रहा हूं आपके पास में, पर अनुराग भदौरिया आएंगे। संजीव झा मैं आ रहा हूं आपके पास में, आपके अलायंस पार्टनर के पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, बात दरअसल यही है कि सब कुछ कोर्ट के न्याय संगत हो रहा है, तो या तो हम कोर्ट में विश्वास रखें, आनंद दुबे जी आ रहा हूं आपके पास में, या हम कोर्ट में विश्वास नहीं रखें। ईश्वरन भंडारी के पास भी आना चाहता हूं मैं, पहले अनुराग भदौरिया आएंगे। तो अरे अनुराग भदौरिया जी, अगर कोर्ट में हमें विश्वास है तो फिर एक भी कोर्ट से बेल नहीं मिली है, और आज जो एसजी ने कहा है दिस इज ह्यूज कि 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए थे हवाला के जरिए। एसडी ये तक कह रहे हैं कि उनके पास सीडीआर रिकॉर्ड्स हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिख रहे हैं। अगर ये एविडेंसेस कोर्ट में सरकार पेश कर सके तो। अनुराग भदौरिया, ईश्वरन भंडारी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तब तो पाक साफ हो जाता है। आज तक इस केस में जितना हमने देखा है कि कहीं मनी ट्रेल नहीं हुआ है, पैसा कहीं मिला हो, कहीं पकड़ा गया हो, कहीं दिखाई दिया हो, कहीं किसी के बैंक अकाउंट में सीज हुआ हो, किसी के घर पे मिला हो, कहीं कुछ नहीं है। अभी सिर्फ बातें चल रही हैं और सारा एविडेंस बातों पे ही है। कमाल है भाई। और ईडी इन्हीं बातों को लेके एक दूसरे को धड़ा पकड़ कर रही है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो आपने अशोक चौहान को जो आप कहते थे कि आदर्श घोटाले में इनका नाम है, इन्होंने शहीद की जो हमारे जो देश के लिए शहीद होने वाले उनके परिवार के लिए फ्लैटों पे इन्होंने चोरी की है, उनको तो आपने आदर्श राज्यसभा एमपी बना दिया। उसके बारे में आप नहीं कुछ बोलेंगे क्या आपने किस तरह से नारायण राणे के ऊपर आरोप लगाते थे आज वो आपकी पार्टी में? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप शिवसेना के नेताओं पे आरोप लगाते थे विधानसभा में खड़े होकर, क्या उन पे आरोप आपने नहीं लगाया? फिर उन्हीं को तोड़ के आपने उनके साथ मंत्री बनाया। एनसीपी के नेताओं के चक्की पिसिंग करते मंत्री बनाए। मेरी बात पूरी होने जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। मैं आपके बीच में तो हमने एनसीपी के नेता थे जिनको चक्की पिसिंग करके हजारों करोड़ का आप उन पे आरोप लगाते थे, आपके साथ आगे मंत्री बन गए। कितना नाम गिनाऊं मैं? अगर हम यहाँ पूर्वोत्तर अगर वहां प्रदेश से शुरू करेंगे, अगर आप नॉर्थ तक चले जाएंगे, साउथ से अगर वेस्ट तक जाओगे तो वो नेता मिलेंगे जिनके साथ आप जिन पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, वो आपकी पार्टी में आ गए, आपने उनको मंत्री बना दिया, उनको सम्मानित जगह दे दी। आपका ये कहा जाता है तो इसके मतलब नहीं मैं आपसे पूछा तब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप आज उठाते तब क्या होता है आपको? ये बड़ी बात मेरा ये बात है, इसका सिरसा जी को जवाब देना पड़ेगा। सिरसा जी डरी हुई है, बोलना चाहता हूं ना ये नहीं अनुराग भदौरिया जी, इसका जवाब सिरसा जी को देना पड़ेगा। हाँ नहीं 1 सेकंड और 1 सेकंड 5 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड लूंगा। लीजिए पूछना चाहता नहीं 10 सेकंड और लूंगा, लीजिए लूंगा 10 सेकंड। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तब लोकतंत्र कहा जाता है जब आपने चंडीगढ़ में वोट की चोरी की थी, आपने मेयर जिता दिया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर आदेश हुआ, मेयर वापस हुआ, तब कहां चला जाता है? जब इलेक्ट्रॉनिक जब आप यहाँ पे एसबीआई बैंक से पूछा जाता है कि किसका कितना। अनुराग भदौरिया आपने अपने पूरे टाइम में कहा, अनुराग भदौरिया यू मेड योर पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय अनुराग भदौरिया आपने नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए, मैंने नहीं सवाल सुन लीजिए। अरे यार आप पूरी बात नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं लोकतंत्र पे अगर हमला हुआ है, लोकतंत्र में भाई आपने चंडीगढ़ की घटना बताई, हमने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात बताई हमने इनको। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आप लोकतंत्र विश्वास रखते हैं ना? तो जब लोकतंत्र विश्वास रखते हैं, जब आप फंसते हो, जब आपके कारनामे सामने आते हैं, तो आप तो भागे घूमते हो। जवाब देंगे आप सिर्फ क्यों भाई बताइए आप? अनुराग भदौरिया अपने टाइम में आपने उनसे कई सवाल पूछे, अब उसका जवाब सिरसा जी देंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा इसका जवाब दे रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जवाब दे रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा देखिए जवाब दीजिए इसका कि आप सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं।
मैं तीनों जवाब देता हूं, मुझे याद है, मेरे सारे सवाल याद हैं भदौड़िया जी। मैं आ रहा हूं आपके पास। भदौड़िया जी, मैं आपको पहले मेयर का जवाब दे दूं। जिस मेयर के चुनाव की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, हमारा कैंडिडेट उतनी वोटों से ही जीता, वो तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ था और हाई कोर्ट की उसमें निगरानी में हुआ था, उतनी वोटों से फिर से हमारा जो है डिप्टी मेयर चुनाव जीता है। इसलिए जो आप कह रहे थे वो गलत था। एक मुझे बात करने नहीं, भदौड़िया जी बीच में मत बोलिए, मैंने पहले डिबेट के रूल सेट कर लिए। भदौड़िया जी बहुत सारे लोग ऑपोजिशन से हैं। भदौड़िया जी आनंद दुबे भी हैं, संजीव झा भी हैं, सब हैं, एक एक करके बोले। मनजिंदर सिंह सिरसा काउंटर 30 सेकंड में आ रहा हूं। आज जिसको आप क्लीन चिट देने के लिए बैठे हैं ना, ये वही इसी ने अवार्ड दिया था आपके मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी को, देश का सबसे करप्ट भ्रष्ट नेता बताया था। मैंने नहीं कहा था, आपके मरहूम नेता को इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जिसके लिए आप क्लीन चिट लिए बैठे हैं। इसी ने कहा था राहुल गांधी सबसे भ्रष्ट और करप्ट नेता है, और आपकी पार्टी कहती थी अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट और करप्ट है। अब आप इकट्ठे हो गए तो दूध की दो के आ गया, वॉशिंग मशीन से निकाल लिया, अरविंद केजरीवाल भी साफ हो गया और अखिलेश यादव जी भी साफ हो गए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात आपने कही जिनके ऊपर ईडी के केस हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आदमी ने, अब भदौड़िया जी जवाब दे रहा हूं ना, बोलने के, अब आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे ना, क्योंकि अभी अखिलेश जी का और आपके महरूम नेता मुलायम जी का यह नाम आ गया तो आप बोलना नहीं चाहते। तो आप बताइए, मुलायम सिंह तो सही, मुझे तीसरा भी जवाब दूंगा मैं आपको। भदौड़िया जी दे रहा हूं ना, अरे तीसरा जवाब दे रहे हो आप कलकत्ता का, तीसरा जवाब भी देने दीजिए। अरे आप बोलिए, इतनी जल्दी रो रहे हैं, इतनी जल्दी रो पड़े, अरे मुझे जवाब बताइए दीजिए। प्रवक्ता महाराज, संजीव जा रहा हूं, जवाब रो क्यों रहे हैं इतनी जल्दी? अब 2 मिनट चुप तो करिए, इतना रो रहे हैं। चैनल पे बैठे हो ना, तीसरी बात, जिस भी नेता का आप ले रहे हैं, टाइम खत्म हो जाएगा। आप बताओ क्यों भ्रष्टाचारियों को आपने अनुराग भदौड़िया सिरसा जी को 10 सेकंड का रिबटल का मौका दीजिए। मुझे आनंद दुबे के पास आना है, इश्करण और संजीव झा के पास आना है, और धीरेन्द्र जी के पास आ रहा है। सिरसा जी 10 सेकंड स्टार्ट पॉइंट रिबटल लिया है, ये और सबके खिलाफ चार्जशीट हुई है, कोर्ट के सामने केस है, और आपको लगता है कि डिले हो रहा है तो कोर्ट के सामने है। आनंद दुबे ये मूड पॉइंट है। आनंद दुबे, संजीव झा, हमारा इसमें क्या रोल है? संजीव झा बताइए हमारा क्या रोल है? आनंद दुबे आपके अलायंस पार्टनर के पास आना चाहता हूं, आनंद दुबे और इश्करण भंडारी को दिखाइए। आनंद दुबे जी पॉइंट यही है कि एक भी केस जो है वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने इसमें एडवर्सीरियल ओपिनियन नहीं दी है। मेरा मूड पॉइंट यही है कि ऑपोजिशन का जो नैरेटिव है कि वेंडेटा हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, वो इसीलिए फॉल फ्लैट हो जाता है क्योंकि कोर्ट के अंदर किसी भी केस के अंदर बेल नहीं मिल रही है, और कोर्ट में बेल छोड़िए, एडवर्सीरियल ओपिनियन तक कोर्ट ने किसी में नहीं दी है। तो मेरा पॉइंट है 17 नवंबर 2021 से जो मामला चला है, जो आज जाके 21 मार्च 2024 में जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, इस 17 नवंबर 2021 से लेकर 21 मार्च 2024 के बीच में किसी को बेल नहीं मिली है। मतलब प्राइमा फेसी एविडेंसेस स्ट्रांग दिख रहे हैं आनंद दुबे जी, ये मेन पॉइंट है। प्रदीप जी नमस्ते। जी नमस्ते। हमारे नेता जब संजय राउत जी को गिरफ्तार किया गया था तो संजय राउत जी को भी 99 दिन तक बेल नहीं मिला था, लेकिन संविधान उनको बेल मिला। तब हाई कोर्ट ने क्या कहा था ईडी के बारे में कि आपको इनके ऊपर केस बनाने का कोई अधिकार नहीं था, जिस प्रकार आपने केस बनाया है वो निराधार है, बेबुनियाद, उनको फटकार लगाई थी। तब संजय राउत जी तुरंत बाहर आ गए थे। तो किसी को बेल न मिल जाना इस बात का परिचायक नहीं हो जाता कि वो आदमी अपराधी है या वो आदमी दोषी है। आज जब लोकसभा के चुनाव चौखट पर आ गए हैं, हम चुनाव के एकदम करीब पहुंचे हैं, ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी की वो कथनी याद आती है कि मैं इस बार विपक्ष मुक्त भारत चाहता हूं, विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठेगा, तब समझ में आता है कि भारत का बोला जुड़ाव तो नहीं है कि इस पूरे चुनाव में विपक्ष को एक एक करके चुन चुन कर पकड़ लो, जेल में डाल दो, 2, 4, 6 महीने बाद लोग आके बेल ले ही लेंगे, लेकिन तब तक चुनाव निपट जाएगा। प्रदीप जी, क्या इस प्रकार की राजनीति देश में ये लोग करना चाहते हैं? पहले हेमंत सोरेन जी को उठा लिया, आज अरविंद केजरीवाल जी को उठा लिया। ऐसे ही निडरता दिखाते जो 50 से ज्यादा नेताओं के नाम बीजेपी ने भ्रष्टाचार करके कहे थे और उनको रात को ईडी उठा ले जाती, सीबीआई उठा ले जाती, तो देश की जनता को लगता नहीं यार ये कहते जो है वही करते हैं, बड़े चरित्रवान लोग हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो तब उठ जाता है जब चुन चुन कर जो विरोध में
बैठा है उसको उठा ले जाओ, और जो आपके साथ में बैठा है वो जितनी मलाई खाए, जितना भ्रष्टाचारी। अब संजीव झा के पास आने के पहले, संजीव मैं आपके पास आ रहा हूं, पर उसके पहले मुझे इश्करन के पास आना है संजीव, क्योंकि मैं आपके अलायंस पार्टनर्स के पास ही आ रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सब ऑपोजिशन एक दिख रहा है। इश्करन, ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि भाई बेल नहीं मिली तो क्या हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो एक्यूज गिल्टी हो गया है। पर मेरा पॉइंट है इश्करन, रिपीटेडली इतने साल से अगर बेल नहीं मिली है, और एएसडी ने आज इश्करन एक और बड़ी बात बोली है। एएसडी ये कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट कोई आम आदमी पार्टी का है, उसने तक इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ये रिश्वत इस तरीके की दी गई थी। तो दिस इज ह्यूज इफ प्रूवन ट्रू इश्करन। यस प्रदीप जी, यहाँ पे बहस ऐसे हो रही है जैसे हम 2021 या 2022 में हैं, जहाँ पे आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ और बीजेपी और कांग्रेस उस समय, अगर आपको याद हो, कहती है घोटाला हो। यहाँ पे मल्टीपल कोर्ट ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे जो ईडी का एक्शन है उसकी कोर्ट ने स्क्रूटिनी भी की है और उस पर ऑर्डर्स भी पास किए हैं। तो हम वो सब क्यों बोल रहे हैं, ये 2022 या 2023 नहीं है। कोर्ट में 4 चीजें जाती हैं और 4 चीजें गई थी। पहला, क्या एफआईआर लीगल है या एफआईआर क्वॉश होनी चाहिए। कोर्ट ने उसका जवाब दिया एफआईआर लीगल है, एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा सवाल कोर्ट में, क्या समन जिन लोगों को किया जा रहा है सही समन किया जा रहा है या गलत समन किया जा रहा है, समन्स पे स्टे लगना चाहिए या समन क्वॉश होने चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी सही लोगों को समन कर रही है, समन्स को स्टे या क्वॉश नहीं किया गया। तीसरा सवाल आता था, क्या एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए जो अरेस्ट आती है, या इंटरिम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक में, हाई कोर्ट तक में, सब जगह गए, कोर्ट ने कहा नहीं, प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। चौथा सवाल पे हम हैं, क्या अगर अरेस्ट हो गए, अरेस्ट के बाद बेल मिलनी चाहिए। तो मिस्टर मनीष सिसोदिया का केस, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और जो इस शराब घोटाला में ईडी के अनुसार इन्वॉल्व हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको बेल नहीं दी। ट्रायल कोर्ट ने नहीं दी, हाई कोर्ट ने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। उसके अंदर 338 करोड़ का एक फिगर का भी आया है कि किस तरह क्या अमाउंट्स इन्वॉल्व थे। आज जो ईडी की बहस हुई है उसके अंदर आप देखिए 45 करोड़ कहा जा रहा है गोवा गए जो डिस्पर्स हुए चुनाव के लिए, और वो पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस था। पर एक बात और रखिए, कल की जो हाईकोर्ट की हियरिंग थी वो बहुत क्रूशल थी, क्योंकि कल हाईकोर्ट की हियरिंग के दौरान जहां पे मुख्य प्रेयर ये थी कि इंटरिम प्रोटेक्शन मिले, और अगर कोर्ट को लगता कि ईडी का केस कमजोर है या बदले की भावना से या किसी भी रीजन से, यही बात तो है। कोर्ट्स मैं कह रहा हूं इश्करन, दिस इज द कोर ऑफ द इशू, और मैं आऊंगा नहीं इश्करन, दिस इज कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स देखे, ईडी ने चेंबर में संजीव के पास आ रहा हूं, दिखाए, उसके बाद भी प्रोटेक्शन नहीं। संजीव तो मेरे पास सत्येंद्र सिंह जी के पास आऊंगा, फॉर्मर डेप्यूटी ईडी, पर मैं संजीव झा के पास पहले आना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं मैं आपके पास भी। संजीव झा और मनजिंदर सिंह सिरसा को दिखाइए। संजीव झा 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 17 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी, 27 फरवरी, 17 मार्च, इतने समझ दिए गए थे जिसपे दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं गए। और बात इसी पे घूम फिर के आती है कि मैं अगर मान लूं कि आपका वेंडेटे का चार्ज सही है संजीव जी, इसके बारे में पास्ट में कांग्रेस के लीडर्स जो है सुप्रिया श्रीनेत, अजय माकन, संदीप दीक्षित और अलका लांबा ने भी इस मनी घोटाले के बारे में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला। आज आप अलायंस में आ गए, सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। पर मेरा पॉइंट यही है संजीव जी कि अगर इतने साल आपका वेंडेटा का चार्ज कोर्ट में क्यों नहीं स्टिक हो रहा है? क्या कोर्ट आपकी दलील को नहीं मान रही, मतलब दलील में दम नहीं है? क्योंकि आप एक बार नहीं, रिपीटेडली बेल प्ली के बाद गए हुए। विजय नायर में भी आप बेल प्ली में जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया में भी बेल प्ली में जा चुके हैं, संजय सिंह में भी बेल प्ली में जा चुके हैं, और इवन आप सत्येंद्र जी के केस में भी बेल प्ली में जा चुके हैं, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये मेरा मूड पॉइंट है कि व्हाई इज द कोर्ट रिजेक्टिंग योर बेल इफ योर केस इज सो स्ट्रांग? संजीव झा बहुत अच्छा बात है, मुझे लगता है थोड़ा और समय देंगे। बिल्कुल, आप बोलिए, फिर मैं मनजिंदर सिंह सिरसा के पास आऊंगा, फिर मैं अनुराग भदौरिया। गो अहेड। एक ही ऑफेंस का 2 एजेंसी जांच कर रही है, एक ईडी और एक सीबीआई। सीबीआई ने सारे केस में बेल दे दिया, ईडी ने बेल नहीं दिया। और ईडी में बेल क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है पैनल पे लॉयर भी बैठे हुए हैं। भाई सेक्शन 24 ऑफ पीएमएलए वो कंप्लीटली जो जूरिस्प्रूडेंस ऑफ कॉमन लॉ है उससे बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक्यूज पे है। भाई सेक्शन 45 में पीएमएलए में वैसे कहता है, देखिए किसी सीआरपीसी में जाइए, कहता है बेल इज योर राइट। सेक्शन 45 में पीएमएलए में कहता है कि नहीं, बेल इज नॉट योर राइट, बेल इज नॉट योर रूल। तो बेसिकली आपने ईडी को मोस्टर बना दिया, ईडी में किसी को बेल नहीं मिल सकता, उसकी पुख्ता आपने इंतजाम किया, और वो एक कारण है। तीसरी बात, इसी ईडी को चिंता केवल मेरी और आपकी नहीं है। 2 दिन पहले माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की चिंता जाहिर की है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सालों किसी को जेल में बंद नहीं कर सकते। ईडी पीएमएलए में गुंडागर्दी कर रही है, आगे से आप अरेस्ट करने से पहले अपना इन्वेस्टिगेशन आप कंप्लीट कीजिए। तो ये मेरी चिंता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की चिंता है। संजीव जी, जस्टिस खन्ना की बेंच पर बेल भी रिजेक्ट की थी।
इन्हीं जस्टिस खन्ना की बेल और उसी जस्टिस खन्ना ने बेल भी रिजेक्ट की थी। जिसमें उन्होंने बेल रिजेक्ट किया था, क्या कहते हुए कहा था कि आप ट्रायल शुरू कीजिएगा, ट्रायल शुरू नहीं किया आपने तो हम 3 महीने बाद फिर सुनेंगे और हम उसको बेल देंगे। तो आप देखिए पीएमएलए में सुप्रीम कोर्ट को भी बेल देना बहुत आसान नहीं है। मंजूनाथ के बाद से, विजय मदन लाल चौधरी के बाद से आप तमाम तरह के प्रोविजंस के बाद बेल मिलना आसान नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि आप एक बात समझिए कि आज अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग बिल्कुल हुई। हाई कोर्ट में हम इंटरिम रिलीफ के लिए गए थे। इंटरिम रिलीफ के लिए 22 अप्रैल को ईडी को उन्होंने कहा था कि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, बीच में क्या आखिर ऐसा हो गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में आपको शाम को ही आपको करना पड़ा, रेड करना पड़ा, अरेस्ट करना पड़ा, जबकि आपके पास नया कोई मटेरियल प्रूफ नहीं है। वही सारी कहानी, जो कहानी आपने पिछले तीनों नेता को जो आपने बंद किया, वही तीनों कहानी पहले भी कही और आज भी वही कहानी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अरविंद केजरीवाल से घबरा रहे हैं। 2024 में आप चुनाव हार रहे हैं। वो सब नेता जिससे खतरा उसको बंद करना चाह रहे हैं। एक बात और बताइए मुझे, मैं ईडी की बात करता हूं, 2 आपको केस का उदाहरण देता हूं। 10 सेकंड। एक तपन रॉय मंत्री थे बंगाल में। तपन रॉय के यहां जनवरी में रेड हुआ, मार्च में बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद कोई जांच नहीं हो रही है। एक रविंदर वायकर उद्धव ग्रुप के एमएलए था, 3 समन उसके पास हर सप्ताह गया, चौथे समन से पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसके पास कोई समन नहीं गया। तो फिर कैसे ईडी इंडिपेंडेंट जांच कर रही है? ये और देखिए 2 बात है। अंतिम बात का खत्म करता हूं जी, बोलिए। मैं अंतिम बात खत्म करता हूं। अंतिम बात यह है कि आप कहते हैं कि 100 करोड़ साउथ ग्रुप ने दिया, यही ऑरबिंदो फार्मा ने दिया आम आदमी पार्टी को। 1.5 साल में आप पता नहीं कर पाए, लेकिन ऑरबिंदो फार्मा में आपके ईडी के रेड के बाद आपको 40 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए आए हैं। ये तो प्रूफ हो गया। क्या फाइनेंस मिनिस्टर को देश का अरेस्ट किया जाएगा, होम मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाएगा? कीजिए ना अरेस्ट। देखिए 2 बातें इसमें, वो है, देश देख रहा है। 2 बातें इसमें। बात यह, इसमें सिरसा जी आप आएंगे। 2 बातें इसमें। पहली बात है कि क्या वेंडेटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात है कि क्या एक्शन लीगल है कि नहीं इलीगल है इश्करण। अब मेरा पॉइंट है, मैं कोर्ट के हिसाब से जाऊंगा और मैं मानता हूं कि अगर कोर्ट रिपीटेडली बेल प्ली को रिजेक्ट कर रहा है, पीएमएलए की धारा सेक्शन 50 के अंदर जो केस जो रचा गया है, और आज जब एएसजी कह रहे हैं कि इतना मटेरियल एविडेंस है, सीडीआर इन्वॉल्व है और सीडीआर के साथ चैट इन्वॉल्व है, मतलब ये सॉलिड केस है। ये पॉइंट नंबर 1 ये है, और इसीलिए शायद बेल इतने समय से नहीं मिल पा रही पीएमएलए की धारा के तहत। और वही पीएमएलए को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पिटिशंस गई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए कॉन्स्टिट्यूशनल है एज इट स्टैंड्स। सो ये बात तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी जिस बात का सिरसा जी आपको जवाब देना पड़ेगा, वो मैं चाह रहा हूं सिरसा जी आपके पास आ रहा हूं, ये यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ समय पहले कहा था, विच इज 25 जनवरी 2024 को, कि नीड अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट वेंडेटा इन ईडी स्टेट्स केसेस। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी 25 जनवरी 2024 को। तो मेरा वापस से क्वेश्चन आपको आता है सिरसा जी की वाई क्या ये वेंडेटा नहीं हो रहा है, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ 90% से ज्यादा केसेस हैं, दैट डज नॉट मीन कि जो केसेस हो रहे हैं वो गलत है। गो अहेड सिरसा जी। अनुराग भदौरिया जी, पहले मैं इनको जवाब दे दूं कि बेल के मैटर के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं जरूर चाहूंगा अभी पता ध्यान से सुने आपकी जानकारी के लिए। सारा दिन एक ही रोना रोया जाता है, पीएमएलए 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 पीएमएलए। पीएमएल में बेल का प्रोविजन नहीं है, पीएमएलए में ट्विन कंडीशंस पूरी नहीं हो सकती। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, पीएमएलए से पहले ये सीबीआई का केस है, प्रेडिकेट ऑफेंस जो है वो सीबीआई का है। ध्यान तवज्जो दीजिएगा प्रदीप जी, ये प्रेडिकेट जो है वो सीबीआई है। मैं संजीव भाई से पूछना चाहता हूं, पीएमएलए को तो छोड़ दीजिए, जो करप्शन का केस सीबीआई का दर्ज हुआ, कि उसमें बेल मिल गई? उसमें भी बेल नहीं मिल रही, और उसकी बेल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। संजीव जी, जब आपको सीबीआई के केस में बेल नहीं मिल रही हो तो करप्शन का केस है, पीएमएलए केस तो भूल जाइए। दूसरी बात, आपने मैं 1 सेकंड रोकना चाह रहा हूं, 1 सेकंड मनजिंदर सिंह सिरसा जी रोक रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सिरसा जी जवाब दीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी हैज गॉन टू द इलेक्शन कमीशन और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिसकी बात अनुराग भदौरिया भी कर रहे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं मैं। गए हैं, इलेक्शन कमीशन भी अपनी जरूर इस पे जवाब देगा, क्योंकि एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के जो हैं
मनु सिंघवी जी एक ऑफिस बियर भी हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से भी वो गए हैं, तो उसका भी आप इंतजार करिए, सारा जवाब आएगा। इलेक्शन कमीशन को इस पे जवाब जो भी देना होगा वो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना, मैंने तो उनका जवाब नहीं देना। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रेडिकेट ऑफेंस के अंदर भी मनीष सिसोदिया जी की जमानत रद्द हुई है। आप पीएमएलए छोड़ दीजिए, पीएमएलए को ऑफेंस को आप साइड पर रख दीजिए। जब आपको सीबीआई केस के ये भंडारी जी जमानत नहीं मिल रही तो सीबीआई आपको क्यों नहीं जमानत दे रही? मिसकोट मत कीजिए देश को। नहीं मिसकोट नहीं मैं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सीबीआई का केस गया तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सम्मन करके उनसे भी ये जानकारी ली। आप पढ़ लीजिए, अगर आपको जानकारी तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं, मैं दे देता हूं अगर आपके पास जानकारी नहीं है। बेल दिया, दूसरी बात, सीबीआई के केसेस में बेल मिला या नहीं मिला? हाँ, आप कह रहे हैं नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बुला के पूछा या नहीं पूछा? तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से बुला के पूछा या नहीं पूछा? और सीबीआई ने अपने जब वक्त जवाब दिया तो उसके बाद बेल रिजेक्ट हुई। पढ़ते लिखते हैं आप, तो जब रिजेक्ट किस में हुई? बोल दीजिए। नहीं, मैं तो चैनल पे बैठे हैं प्रदीप भंडारी, मैं बहुत कमजोर हो सकता हूं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं मानता हूं, मेरी बात का जवाब भी दे दीजिए ना। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, आप हमारे विधानसभा के साथी हैं, मैं तो जानता हूं संजीव जी अच्छे से। जी, तो मेरा कहना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब बेल मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सीबीआई को सम्मन करके पूछा गया कि बताइए इनको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। उस केस में सीबीआई ने भी अपोज किया, जो कि प्रेडिकेट ऑफेंस था। एक बात। दूसरी बात फिर से कही गई कि देखिए जी पिक एंड चूज है, इलेक्शन का माहौल है। हमने कहा था अरविंद केजरीवाल जी को कि 9 सम्मन मिस करिए, वो पहले समन पे जाते, दूसरे पे जाते तो इलेक्शन होती ना, अपने आप लोगों के सामने फैसला आ जाता। उन्होंने 9 सम्मन इसलिए जानबूझकर मिस किए क्योंकि वो चाहते थे कि इलेक्शन के आए। कल हाईकोर्ट में गए, अनुराग भदौरिया, मैंने पढ़ के दिया। दूसरी बात, इन्हीं लोगों को क्यों अरेस्ट किया जाता है? ये सारे यूपीए के केस हैं, यूपीए केस है, हमारा केस नहीं है। हमारा केस स्कैम है, बाकी सारे मेरी इसमें ओपिनियन बहुत फर्म है। मेरी ओपिनियन कंप्लीटली फर्म ये है कि जो इस वक्त हो रहा है वो इलीगल नहीं है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कोर्ट के न्याय संगत हो रहा है। पर पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसमें जो वीक ग्राउंड है कि ज्यादातर केसेस ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ है, और जो ऑपोजिशन लीडर्स एनडीए के अंदर आ जाते हैं उनके केस के अंदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, भले अजीत पवार का केस हो गया, थोड़ी सी उसमें तीव्रता कम दिखती है। ये मैं ये कई बार आप पे आरोप लगा है। मैं अनुराग भदौरिया के पास आना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया के साथ में मैं एंड में धीरेन्द्र, मैं सबसे आखिरी में ईडी के फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह के पास आऊंगा। पर अनुराग भदौरिया, आनंद दुबे, धीरेन्द्र कुमार और ईश्वरन भंडारी, पहले अनुराग भदौरिया और धीरेन्द्र कुमार को दिखाइए। अनुराग भदौरिया, ये कांग्रेस दिल्ली का ट्विटर है और कांग्रेस दिल्ली के ट्विटर हैंडल पे ये लिखा गया था कुछ समय पहले कि दिस इज द कंप्लेंट लेटर हैंडेड ओवर टू द दिल्ली पुलिस बाय डीपीसीसी प्रेसिडेंट अनिल कुमार एंड अदर सीनियर दिल्ली कांग्रेस लीडर्स। तो इसी फ्रॉडुलेंट लिकर पॉलिसी मस्ट बी रिवर्स्ड इमीडिएटली। तो इसी केस पे आपके अलायंस मेंबर कांग्रेस पार्टी ने कुछ समय पहले कंप्लेन करी थी और आज स्टैंड चेंज हो गया। अनुराग भदौरिया, देखिए हमारे साथी सिरसा जी जो कह रहे हैं उनसे पूछो सवाल ए, जवाब देते हैं बी। मैंने वो भी इधर उधर भटका। मेरा सवाल ये, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के ने पहले इस पे कंप्लेन की थी। अरे भाई, हमारे पार्टियां अलग हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई गलत कर रहा है तो हम उसको टोक सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं कर सकते। इसी देश की बात जब आएगी, जब राष्ट्र की बात आएगी, संविधान बचाने की बात आएगी, जब न्याय की बात आएगी, तो हम एक साथ खड़े होंगे। आज अन्याय हो रहा है, पर अनुराग जी, अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। अनुराग जी, अन्याय कैसे हो रहा है मैं आपको इसी केस में कांग्रेस ने कंप्लेंट फाइल करी। इसी केस की बात कर रहा हूं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, इसी केस की बात कर रहा हूं। भाई, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम किसी बात के लिए हम उन पे सवाल उठा सकते हैं, किसी पार्टी अपने साथी दल पे। सवाल उठाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको कहते हैं कि नहीं इस पे इंक्वायरी मत करो, किसी को जेल में डाल दो। सवाल ऐसा होता है कि चुनाव का वक्त आया और आप इंतजार करते हो, नहीं चुनाव आएगा, चुनाव के वक्त ही आप क्या करेंगे, किसी अकाउंट फ्रीज कर देंगे, विपक्ष की पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ये लोकतंत्र है। और आप कहेंगे फैक्ट चेक यूनिट आपने बना दी कि कोई सोशल मीडिया पे डालेगा, हम उसका फैक्ट चेक करेंगे, उसके बाद अगर वो प्रूव करेगा तो सोशल मीडिया पे चलेगा। ये अन्याय है कि नहीं है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय धीरेन्द्र कुमार जवाब दे रहे हैं जेपी से। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हर किसी पे अंकुश लगाना चाहते हैं। अगर कोई नेता अगर काम कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाएंगे। अगर सोशल मीडिया है, धीरेन्द्र कुमार लोकतंत्र तो धीरेन्द्र कुमार वर्सेस धीरेन्द्र कुमार। लोकतंत्र लोकलाज से चलती है अनुराग जी, आप लोगों के पास तो लोकलाज भी नहीं है। अनुराग भदौरिया वर्सेस धीरेन्द्र कुमार।
कभी आप चाहेंगे बोलिए धीरेन्द्र जी, बोलिए। उठा देंगे बिना किसी अरे भाई अनुराग जी को लोक लाज नहीं है, इंडी गठबंधन के लोगों को लोकतंत्र चलाने के लिए लोक लाज बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अरे चुप हल्ला कर, चोर मचाया चोर, अरे चोर मचाएगा धीरेन्द्र। अगर सुनिए, अभी कहा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कि समर्थन का क्या मतलब है? जब सरकार कोई कुछ कानून धीरेन्द्र जी बोलिए आप। नहीं करेगी तो सरकार का कोई मतलब नहीं है। चुप रहिए आप, इंडी गठबंधन के लोग भ्रष्ट है, शांति से सुनिए। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, अरे मैं पार्टी को, अरे आपकी तो झोपड़ी, अरे हमारी झोपड़ी की बात हो रही है, आपने तो दिल्ली में आग लगाई, पूरे देश में आग लगाई है। चिराग पासवान जी कहाँ से लेंगे? अरे आपने देश में आग लगाई है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, आपने मधुशाला के नाम पे घोटाले करी है, घोटालेबाजों की समूह है। तब आपकी दो भाग बढ़ गई। आज फिर धीरेन्द्र जी बोलिए। अरे भाई इनको शांत कराइए पहले, आप बोलिए, थोड़ा सा बोलिए धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि समतल जमीन चाहिए। मुझे एक चीज बताइए कि इस अपराधियों को स्वच्छ चुनाव में जाने के लिए हर एक जगह पे क्रिमिनलों को जेल के अंदर में डाला जाता है। चुप रहिए पहले, चुप रहिए, आप सुनिए, आप पहले सुन रहिए। अरे मैं सुनिए, ये तो आर्थिक अपराधी है, अरविंद केजरीवाल आर्थिक अपराधी है। मैं कह रहा हूँ आनंद दुबे और इश्करन, मैं आखिरी में आना चाहूंगा सत्येंद्र जी के पास में, क्योंकि वो समअप करेंगे डिबेट को। मैं कह रहा हूँ आनंद दुबे जी और इश्करन 30 सेकंड ईच। मेरे को सत्येंद्र जी के पास जाना है, फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर ईडी अभी तक नहीं आया उनके पास। आनंद दुबे जी, जी नहीं, धीरेन्द्र जी ने आपने बहुत बड़ी। आनंद दुबे जी 30 सेकंड। मेरा सवाल है कि इस केस के अंदर जो कंप्लेंट फाइल करी गई थी मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उसमें कांग्रेस पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मुझे अच्छी तरीके से याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सुप्रिया शीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अनिल चौधरी कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने कहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए। तो कांग्रेस के लीडर्स का स्टैंड में चेंज हुआ है। आनंद दुबे, देखिए ऐसा है कि जब कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की लड़ाई वैचारिक रूप से चल रही थी 2-3-4 साल पहले, जब ये केस 2021 और 22 के अंदर चल रहा था, तब वो लोग एक मंच पर नहीं आए थे, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते थे। लेकिन आज जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन्होंने चुनाव के वक्त ये गिरफ्तारी क्यों की? प्रश्न चिन्ह सिर्फ यहाँ के खड़ा होता है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। प्रदीप जी यही बात अगर आनंद जी, माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा समय कम, इश्करन जवाब दे रहे हैं। मेरे को सत्येंद्र जी के पास आ रहे हैं। आनंद जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव, इश्करन 20 सेकंड्स। प्रदीप जी ये तो दिखाता है ईडी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आज से 10 दिन पहले तक कह रहे थे आचार संहिता लगने के बाद ईडी अरेस्ट नहीं कर पाएगी, सब नेता बच जाएंगे। अब जब आचार संहिता के अंदर सरकार के पास वैसे भी कोई पावर नहीं है तो ईडी अरेस्ट कर रही है, तो ईडी एज पर लॉ चल रही है और कोर्ट उस पर मोहर लगा रही है। हम ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। सत्येंद्र सिंह के पास आना चाहता हूं टुवर्ड्स द एंड। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस डिबेट को 45 सेकंड से, सत्येंद्र जी माफी चाह रहा हूं, मैं एंड में आ रहा हूं, पॉलिटिकल बहस ज्यादा हो गई थी। सत्येंद्र जी, ईडी का एक्शन इलीगल है, ऑपोजिशन का नेता यहां पे कह रहा है। सत्येंद्र जी, एकदम गलत कह रहे हैं ये। देखिए, इलीगल एक्शन होता तो जैसा आप बार बार कह रहे हैं, ये हमारे देश में अदालत कानून का राज है, तो हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। देखिए, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूरे विश्व में उनकी इज्जत की जाती है और बड़ी दुख की स्थिति है कि हम लोग खुद अपनी संस्थाओं पर अंगुलियां उठा रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो अपना मेजॉरिटी ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ क्यों जा रही है? देखिए, आप एजेंसी के पास जो केसेज है उन पे काम करिए। ये आप जो कह रहे हैं कि किसी की पेश कम, किसी की ज्यादा, एजेंसी के पास एक लिमिटेड स्टाफ है। आप ईडी कहते हैं, ईडी को क्या मानते हैं? 1600-1700 लोगों का टोटल स्टाफ है। पूरे देश में कितने बड़े केसेज है, कॉम्प्लिकेटेड केसेज। फिर ये देखा जाता है कि कौन से केस कोर्ट से मॉनिटर हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो कुछ बड़े लोग 1 साल से ज्यादा से जेल में बंद है, बार बार उनकी बेल पिटीशंस लग रही है जी। और वहां ये आर्गुमेंट लिया जा रहा है कि साहब आप कब तक हमें अंदर रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कंप्लीट किया जा रहा? तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन की पेस बढ़ जाती है,
क्योंकि लॉजिकल एंड बिल्कुल सत्येंद्र जी, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, आपने बहुत इसको अच्छी तरीके से समझाया। मैं आपको स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहता हूं, आप 8 बजे स्टूडियो में जरूर आइएगा। दोस्तों, आपने सभी पॉलिटिशियंस को सुना। इस वक्त जो है किसी भी समय पीएमएलए कोर्ट का जजमेंट आ सकता है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की 10 दिन की रिमांड मांगी है। जी न्यूज़।